फ्रेंड्स, मैं हूं सीए प्रेमगुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। वेलकम टू येट अनदर वीडियो। जब भी हम लोगों को फाइनेंशियल अर्जेंसी होती है, लोन की जरूरत होती है और हमारे पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट या फिर पीपीएफ अकाउंट होता है, तो हमेशा हमारे दिमाग में ये आता है कि हमें उसको पैसे को लोन पे लेना चाहिए या अकाउंट क्लोज करना चाहिए। जब भी हमारे को पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंशियल अर्जेंसी आती है और हमें लोन की जरूरत होती है, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि क्या हमें अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से लोन लेना चाहिए। तो हम लोगों में से जिनके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमें अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए या उस डिपॉजिट के अगेंस्ट हमें लोन लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट को यूज करना चाहिए फॉर लोन, और जब भी हमें फंड्स की जरूरत हो तो हमको अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। तो इसके बारे में पूरा विश्लेषण, पूरा एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पर सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। जिस तरीके से आप ऐसे वीडियो और देखें, और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिस तरीके से जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना और जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले टू स्टार्ट अप विद, सबको पता होगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीएफ अकाउंट क्या होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड सेविंग स्कीम है जो कि 15 ईयर्स के लिए होती है। इसके लिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार चेंज होता रहता है। इस समय प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 7.1% चल रहा है, और यह जो है टैक्स फ्री इंटरेस्ट होता है। और ये एग्जाम्पशन जो होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है ये स्कीम, जिसका मतलब है जब आप पैसे डालेंगे तब 80C में एग्जाम्पशन मिलता है आपको, जो उसके ऊपर ब्याज मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है, और इसी के साथ जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स है वो भी एग्जाम्प्ट होती है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का जरिया है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। तो डिस्कस करने के लिए कि क्या प्रोविडेंट फंड से लोन लेना चाहिए, अकाउंट क्लोज करना चाहिए जब हमको फंड्स की जरूरत हो, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्लोजर के रूल्स ये हैं कि 5 साल के बाद आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, और क्लोज करने के लिए 3 रीजन सरकार ने दिए हैं। पहला रीजन कि मेडिकल कोई अर्जेंसी हो, सेकंड रीजन आपको एजुकेशन पर्पस के लिए चाहिए हो, थर्ड रीजन अगर आपकी रेजिडेंसी चेंज हो रही हो। यहाँ इसका मतलब यह है कि आप इंडियन नागरिक से कोई विदेशी नागरिक की सिटीजनशिप कबूल कर रहे हैं, आपकी रेजिडेंसी चेंज हो रही हो। तो इन 3 सर्कमस्टेंसेज में आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो सकता है। इस क्लोजर का एक और मेन रूल है कि इसमें -1% पेनल्टी लगती है। मतलब जो आपका इंटरेस्ट रेट चलता रहा उसमें 1% की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी प्री मैच्योर क्लोजर के टाइम पे। चलिए अब जानते हैं लोन के रूल्स। तो पीपीएफ अकाउंट के ऊपर लोन ले सकते हैं। 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर के बीच में लोन अलाउड है। आप अपना 25% करीब पैसा लोन के तौर पे ले सकते हैं। जो भी आपके 2nd ईयर का बैलेंस हो या फिर प्रीसीडिंग ईयर का बैलेंस हो, उसका आप 25% ले सकते हैं। जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 1% जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर मिलेगा आपको, और इसका रीपेमेंट जो है वो 36 मंथ्स में करना होता है और 2 इंस्टॉलमेंट्स में करना पड़ता है। पहले आप प्रिंसिपल पे करेंगे, उसके बाद 2 इंस्टॉलमेंट आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो मैक्सिमम ये 36 मंथ्स के लिए यूटिलाइज करते हैं। अगर हमने 36 मंथ से ज्यादा यूटिलाइज किया तो 1% का इंटरेस्ट की जगह 6% का इंटरेस्ट लगता है। जो अब हमने जब ये जान लिया है कि प्री मैच्योर क्लोजर के क्या रूल्स होते हैं और लोन के क्या रूल्स होते हैं, तो ये चर्चा करते हैं कि क्या हम लोगों को पीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो होता है, उसको यूजुअली लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं। तो हमें यूजुअली इसको लोन के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोगों को उसको प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करना चाहिए। एक तो इंटरेस्ट रेट अच्छा और दूसरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। तो यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साधन से करते हैं तो आपको लोन लेना चाहिए। पर फिर भी अगर आपको लोन की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो इसका एक बेसिक मंत्र है, क्योंकि लोन जो है सिर्फ 36 महीने के लिए मिलता है, 36 मंथ्स के लिए अवेलेबल होता है। तो अगर आपकी लोन की रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अगेंस्ट लोन ना लीजिए, आप या फिर अकाउंट क्लोजर कराइए, या फिर और अलग से जो हाउसिंग लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, एजुकेशन लोन होते हैं, उनको यूटिलाइज कीजिए। तो सबसे पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 36 मंथ्स तक की है पैसे की तो आप लोन ले सकते हैं, वरना आप अकाउंट क्लोज कराइए या फिर आप एक अदर सब्स्टिट्यूट लोन ले लीजिए। तो अब डिफरेंट टाइप से और डिफरेंट सेगमेंट्स में चर्चा करते हैं लोन्स की क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, तो पहला बात करते हैं बिजनेस। अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए लोन चाहिए है, आपको आवश्यकता है पैसे की, तो आप सबसे पहला मंत्र जो है वो ये कोशिश कीजिए कि आपको जो है अकाउंट क्लोजर ना कराना पड़े। अगर आप को फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आप इस पैसे को, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फंड है, इसको यूटिलाइज ना करें, और आप अदर सब्स्टिट्यूट लोन जैसे कि सीसी लिमिट हो गई, जैसे ओडी लिमिट हो गई, जैसे कि टर्म लोन होगा, उसको यूटिलाइज करें थ्रू बैंकिंग चैनल। पर अगर पॉसिबल नहीं हो पाता आपको बैंक से थ्रू लोन लेना, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए
कि अगर आपको 36 महीने तक के में आप रीपे कर देंगे तो आप इसमें लोन ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। कल अकाउंट क्लोज मत कराइए। मैं आपको यहां और बता दूं, जब आप लोन लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के अंदर तो जो आपको सिर्फ 1% चार्ज देना पड़ता है, जिसका मतलब यह है कि आपकी जो इंटरेस्ट मिलती है वो उस पीरियड के लिए बंद हो जाती है, विच मीन्स कि आपकी इंटरेस्ट फ्री इनकम जो है कम हो गई और जो आप 1% पे ले रहे हैं। जबकि अगर आप बैंक से लेते हैं तो लगभग 12% पे अगर आपको मिल जाता है सीसी लिमिट या ओडी लिमिट, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है, विच मीन्स कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो 12% का करीब आपको 8.6% का लोन पड़ता है। यहाँ पे 8.1% का लगता है। पर वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आपका अगर ओडी लिमिट है या सीसी लिमिट है तो जितना आप यूटिलाइज करते हैं उतना आपको बेनिफिट, उतना ही आपको इंटरेस्ट लगता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हैं तो आप पहले ट्राई कीजिए ओडी या सीसी, और सेकंड पे आप ट्राई कीजिए कि आपको जो है अगर शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए तो आप ये यूज कीजिए, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए तब आप अकाउंट जरूर क्लोज करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फॉर पर्पज ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में शादी है तो आप ऑब्वियसली अकाउंट क्लोज तो करा नहीं सकते। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था कि 3 कंडीशन होती हैं अकाउंट क्लोज कराने के लिए, तो इस केस में आप जरूर, अगर आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर इसके लिए लोन ले सकते हैं 36 महीने के लिए, पर ध्यान रखिएगा सिर्फ 36 महीने के लिए, क्योंकि उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है। तो पर्सनल के लिए आप जरूर इसको यूज कर सकते हैं लोन के तौर पर। थर्ड मैं आपसे बात करूंगा मेडिकल एक्सपेंसेस। तो मेडिकल एक्सपेंसेस में अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अकाउंट क्लोजर करा दीजिए, आप लोन मत लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा अकाउंट क्लोजर कराना। पैसा ले लीजिए, मेडिकल एक्सपेंसेस कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी टर्म है, तो आप जरूर इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और आप रीपे जल्दी कर दीजिए। छोटा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। पर अगर आपको लगता है आपकी कैश सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप जल्दी पे कर पाए तो आप जरूर उसको अकाउंट को क्लोज करा के बैलेंस को यूटिलाइज कर दीजिए। फोर्थ चर्चा करूंगा एजुकेशन के लिए। अगर आपको एजुकेशन के लिए चाहिए पैसा, ऑब्वियसली एजुकेशन के लिए लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होता है जो कि बाद में रीपे होता है। उस केस में प्रेफरेबल है कि आप एजुकेशन लोन लीजिए। एजुकेशन लोन एक तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, उसकी किस्त कम आती है और इसके अलावा उसके ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट का ऊपर डिडक्शन भी मिलता है इनकम टैक्स एक्ट में। तो प्रेफरेबल ये है एजुकेशन के लिए आप, क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूटिलाइज होता है, तो एजुकेशन लोन लीजिए। पर फिर भी मैं आपको यहां कहूंगा कि अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपको चाहिए तो आप इस लोन को यूटिलाइज कर सकते हैं पीपीएफ के अगेंस्ट, बट अगेन 36 मंथ इज द क्राइटेरिया। तो जैसा हमने चर्चा करी, जो मेन क्राइटेरिया है पीपीएफ अकाउंट का लोन लेने का या फिर क्लोजर कराने का अगेंस्ट एनी अदर लोन्स, तो वो है पीरियड ऑफ यूसेज। अगर पीरियड ऑफ यूसेज आपका शॉर्ट है तो आप जरूर पीपीएफ से अकाउंट से लोन ले लीजिए। अगर आपका पीरियड ऑफ यूसेज और पीरियड ऑफ रिटर्निंग लोन लॉन्ग है तो आप जो है पीपीएफ अकाउंट का क्लोजर देख लीजिए और सब्स्टिट्यूट लोन देख लीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस आप अदर लोन को दीजिए, पीपीएफ अकाउंट क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो मत उसको छेड़िए। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी बहुत काम आएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कृपया इस चैनल पे पूछ लीजिए, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आंसर दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया ये चैनल इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।